अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा एक छोटा सा नगर है जो भारत की धार्मिक परंपरा से लेकर सियासत के बीच घूमता रहा है। जितना ये पुराना नगर है, जितनी पुरानी इस नगर की कहानियां हैं, उतनी ही चर्चित है राम से अयोध्या से जुड़े वो अध्याय जो भारतीयता के आधार बिंदु हैं। अवध नगरी अयोध्या अगर देखा जाए तो शुरू से ही मंदिरों का शहर रहा है। यही है हिंदुओं के आराध्य श्री राम की जन्मभूमि। विवस्वान यानी सूर्य पुत्र राजा मनु ने बसाया था, लेकिन भगवान राम की जल समाधि के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। कहा जाता है कि राम जी के बेटे कुश ने फिर से अयोध्या का निर्माण करा और इसके बाद शूर वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक यहाँ राज किया। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद भी अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई थी। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और उनके मंदिर को एक नहीं बल्कि कई बार आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था। अयोध्या को खत्म करने के लिए मुगलों के द्वारा कई अभियान चलाए गए। मंदिर के ऊपर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया, मंदिर तोड़ मस्जिदें बनवाई गई, लेकिन प्रभु श्री राम की जन्मभूमि कभी खत्म न हो सकी। अब अगर देखा जाए तो अयोध्या का इतिहास त्रेता युग से भी पुराना है और मैं मानता भी हूँ कि राम जन्मभूमि का इतिहास शब्दों में समेटना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमने इस जगह के इतिहास और पॉलिटिक्स को कुछ शब्दों में समेटा है। इस पर आपको हमारे चैनल पर राम मंदिर की सीरीज मिल जाएगी। आज हम इस वीडियो में राम मंदिर और अयोध्या की ब्रीफ स्टोरी को समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ राम मंदिर। अयोध्या मंदिर का इतिहास भारत के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने से बुना हुआ है। हिंदू पौराणिक कथाओं के हिसाब से अयोध्या को भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता है। भगवान राम प्रजा सहित जल समाधि के बाद कई सालों तक यह जमीन ऐसी ही पड़ी रही। बाद में कौशाम्बी के महाराजा कुश ने अयोध्या को फिर से बसाया। इसकी जानकारी कालिदास के ग्रंथ रघुवंश में मिलती है। लोमश रामायण के अनुसार उन्होंने ही सबसे पहले अपने पिता की जन्मभूमि पर पत्थरों के खंभों वाले मंदिर को बनवाया था। वहीं जैन परंपराओं के मुताबिक अयोध्या को ऋषभ देव ने फिर से बसाया था। भविष्य पुराण के अनुसार उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने ईसा पूर्व में फिर से उजड़ चुकी अयोध्या का निर्माण कराया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वे भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में सरयू नदी में लक्ष्मण घाट को आधार बनाकर 360 मंदिरों का निर्माण किया था। साथ ही उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर एक बड़े मंदिर का निर्माण भी कराया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने भी टाइम टाइम पर अयोध्या राम मंदिर की देखरेख की। उन्हीं राजाओं में से एक शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी अयोध्या के मंदिरों की देखरेख की थी। पुष्यमित्र का एक इंस्क्रिप्शन भी अयोध्या में मिला है जिसमें उनके द्वारा अयोध्या में 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में लिखा है। अयोध्या राम मंदिर इतिहास जानने के लिए हुई खुदाई में ऐसे कई रिकॉर्ड्स मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उसके काफी टाइम के बाद तक अयोध्या ही गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही थी। गुप्तकालीन पीरियड के महाकवि कालिदास ने भी अयोध्या राम मंदिर और उसके पौराणिक महाकाव्य के बारे में अपने ग्रंथ में लिखा है। इसी तरह आज के मॉडर्न रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 600 ईसा पूर्व तक अयोध्या एक सबसे जरूरी बिजनेस हब था जहां से व्यापार किया जाता था। इस जगह को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व में तब मिली जब यह प्रमुख बौद्ध स्थान के रूप में बनी। तब इसे साकेत कहा जाता था। चीनी भिक्षु फायान ने भी यहाँ अयोध्या मंदिर के साथ साथ कई बौद्ध मठों के बारे में बताया है। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी ट्रैवलर हुइनस्यांग भी आए थे। उनके अकॉर्डिंग यहाँ 20 बौद्ध मंदिर मौजूद थे जहाँ 3000 भिक्षु रहते थे और यहाँ पर हिंदुओं का एक प्रमुख अयोध्या राम मंदिर भी था जहाँ हर रोज हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते थे। इसके बाद मिले एविडेंसेस के अनुसार ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद का शासन शुरू हुआ तो उन्होंने भी अयोध्या राम मंदिर में सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेखों को उखाड़कर उन पर अपना नाम लिखवा दिया था। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया था। इसके बाद भारत पर भारी आक्रमणकारियों का आतंक बढ़ गया। इन इन्वेडर्स ने काशी, मथुरा और अयोध्या राम मंदिर में भी लूटपाट की और पुजारियों को खत्म कर मूर्ति को तोड़ डाला। लेकिन ऐसे कई आक्रमणकारियों को झेलते हुए राम मंदिर 14वीं शताब्दी तक किसी तरह बचता रहा। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि सिकंदर लोदी के पीरियड तक अयोध्या मंदिर मौजूद था, लेकिन 14वीं शताब्दी तक भारत में मुगल घुस चुके थे और इसके बाद ही अयोध्या का इतिहास बदलने लगा। मुगलों द्वारा अयोध्या को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए गए और 1528 से 29 में इस मंदिर को तोड़ दिया गया। उसकी जगह मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने राम जन्मभूमि की जगह पर मस्जिद निर्माण का आदेश दिया था। इसका प्रमाण खुद बाबरी मस्जिद पर लिखे 2 सांकेतिक संदेशों से पता चलता है। इसमें एक संदेश में तो खास तौर पर जिक्र किया गया है जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर बाकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया है। हालांकि इसका भी जिक्र मिलता है कि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को राम जन्मभूमि मस्जिद के बाहर चबूतरा सौंप दिया गया था।
वहीं अमेरिकन मिशनरी जोसेफ की डिस्क्रिप्शन इंडी के हिसाब से इस पीरियड तक भी इसी चबूतरे के रूप में राम मंदिर के कुछ अवशेष बाकी थे। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब के पीरियड तक अयोध्या के गवर्नर फिदाई खान ने औरंगजेब के आदेश पर 1660 एडी में राम मंदिर और हिंदुओं द्वारा प्रभु श्री राम की जन्मभूमि माने जाने वाला रामकोट किला तोड़कर अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए मीर वाकी द्वारा बनाए गए मस्जिद के ढांचे को एक बड़ी मस्जिद का रूप दे दिया था। इसके बाद हर टाइम पर यहाँ मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन चलते रहे। हालांकि भगवान राम के कथित जन्म स्थान पर इसके निर्माण पर धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्ष पैदा किया। साल 1853 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान पहली बार राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के आसपास के इलाकों में दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दे दी। 1885 में पहली बार महंत रघुवीर दास जी ने बाबरी मस्जिद के पास चबूतरे पर मंदिर निर्माण को लेकर फैजाबाद कोर्ट में एक पिटीशन फाइल कर दी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था। 1934 में एक बार फिर अयोध्या और शाहजहांपुर में धर्म को लेकर दंगे शुरू हो गए, जिसमें इस मस्जिद को काफी नुकसान भी हुआ था, लेकिन बाद में एक बार फिर मस्जिद को ठीक करवा दिया गया था। इसी बीच 1944 में सुन्नी वक्फ बोर्ड के कमिश्नर ने बाबरी मस्जिद की जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना दी। उनका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, ऐसे में जमीन सुन्नी बोर्ड में आ जाती है। साल 1947 में भारत देश आजाद हो गया और इसके कुछ समय बाद 23 दिसंबर 1949 में अयोध्या के अध्याय में जबरदस्त मोड़ आया, क्योंकि उस दिन रामलला की मूर्ति अचानक मस्जिद में प्रकट हो गई थी और ये विवाद इतना बढ़ा कि उस टाइम की सरकार को उस जमीन को विवादित मानकर उस पर ताला लगवाना पड़ा। यहाँ मस्जिद में नमाज तक रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे पर पूजा अर्चना निरंतर चलती रही और यहीं से ये विवाद बदलते समय के साथ और बड़ा होता गया। इसके आगे का अध्याय आपको इस वाली वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।